आगे बढ़ेंगे हम, तफसील से बातों की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, कृष्णानगर में पड़ोसियों के विवाद में फायरिंग हुई है। वकील राकेश पांडे और एक राहगीर को गोली लग गई है। राकेश पांडे की गर्दन में गोली लगी है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जाता है राकेश पांडे। लाइसेंसी असलहों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस वक्त। विवेक, पूरी खबर दें। जी राजेंद्र, देखिए छोटा सा झगड़ा था बच्चों का, रंगों को खेलने को लेकर। कृष्णानगर इलाका है, वहां पर आपस में बच्चों में झगड़ा हुआ है। उसके बाद सभी बाहर निकल आए। जो एक आरोपी है विवेक लखवानी, जिसका फर्नीचर का कारोबार है, विवेक लखवानी और विक्की इसका नाम है पूरा, प्रेम नगर में रहता है। इसके और इसके भाई और परिवार के लोगों ने बच्चों को पीटना शुरू कर दिया और तमंचे और लाइसेंसी पिस्टल और रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग की है। मौके पर जब बता रहे हैं कि 7 राउंड गोलियां चली हैं, 7 फायर हुए हैं, जिसमें से जो राकेश पांडे हैं, जो अधिवक्ता भी कहे जाते हैं और कृष्णानगर थाने के हिस्ट्री शीटर भी हैं, उनकी गर्दन पर एक गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि छर्रे लगे हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है। एक उधर से राहगीर गुजर रहा था, अशरफ, उसके पैर पर गोली लगी है। 2 लोग घायल हुए हैं और इस गोलीबारी से, जो चूंकि त्योहार का मौका था, सभी लोग अपने घर के बाहर थे, हड़कंप मच गया। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए, अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर जो पुलिस पहुंची है वहां पे, तो विवेक लखवानी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, भागचंद लखवानी और पवन लखवानी को हिरासत में ले लिया गया है। 3 असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें से बता रहे हैं कि एक 12 बोर का तमंचा है, एक पिस्टल है और एक रिवॉल्वर है। ये तीनों जब्त कर ली गई हैं। जांच की जा रही है कि रिवॉल्वर और पिस्टल लाइसेंसी है या नहीं है, अगर लाइसेंस है तो किसके नाम है, और इसका आगे लाइसेंस निरस्त कराने के लिए जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस फिलहाल तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और बाकी जो पीड़ित है, एक जिससे गोली लगी है राकेश, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी राज, बहुत शुक्रिया आपका विवेक। और आइए अब होली के जश्न की बात करते हैं। हर ओर होली की धूम है, अलग अलग अंदाज में होली मनाई जा रही है और इसकी तस्वीरें एबीपी गंगा आपको लगातार दिखा रहा है। हम आपको हर दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे देश भर में होली का उत्साह है। लेकिन एबीपी गंगा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार आपसे अपील भी कर रहा है कि सावधानी के साथ आप होली मनाएं, क्योंकि अभी देश में महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए मथुरा, उज्जैन और पिथौरागढ़ में किस तरह से, ये देखिए मथुरा में कैसे होली मनाई गई। कोरोना की तमाम गाइडलाइंस यहां से नदारद थी। जबरदस्त उल्लास में लोग नाचते गाते झूमते हुए। इटावा की आप तस्वीर देख लीजिए, आजमगढ़ की देखिए, हरिद्वार की देखिए, काशीपुर की देखिए। जैसे पारंपरिक तौर पर होली मनाई जाती है इन स्थानों पर, वैसे ही होली मनाई जा रही है। भीड़ भाड़ भी हुई, लोग जमकर नाचे गाए थिरके। और जब बार बार ये कहा जा रहा था कि दूरी बना कर रखें और भीड़ भाड़ से बचें, इन सब को इस उत्साह और उल्लास में भुला दिया गया। 4 तस्वीरें वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और शाहजहांपुर की। जबकि सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री ने अपील की सबको शुभकामनाएं देने के साथ के कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसके योद्धा बने रहें और इस युद्ध में जो आवश्यक एहतियात हैं वो बरते जाएं। होली कैसे मनाई जा रही है 2 अलग अलग शहरों में, आइए अब आपको सीधा दिखाते हैं। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। पहले प्रयागराज ही चलते हैं, मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं। मोइन, बहुत बहुत मुबारक आपको होली की। और हम देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में कैसे होली का उत्सव मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, एबीपी गंगा देख रहे हैं सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में भी आज होली का त्यौहार पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार कोरोना की महामारी है, लिहाजा लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं, घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन लोग अपने घरों में इकट्ठे होकर इसी तरह से अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, मस्ती हो रही है। होली के हुल्लड़ में, होली की मस्ती में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है।
इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मीरापुर इलाके में। आप देख सकते हैं कि एक परिवार के लोग छत पर इकट्ठा हैं। धूप बहुत तेज है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त उल्लास है, ढोलक है, मजीरा है, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर गुजिया रखा गया है, पापड़ रखे गए हैं, तमाम पकवान तैयार किए गए हैं। बस शर्त यही है कि यहाँ पर कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा। सुनते हैं ये लोग कौन सा गीत गा रहे हैं, कौन सा गीत सुना रहे हैं। बताइए कौन सा गीत सुना रहे हैं आप लोग मिल करके? रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा यमग में, होली खेले रघुवीरा, होली है, होली खेले रघुवीरा यमग में, होली खेले रघुवीरा, रंग बरसे रंग वाले रंग बरसे, रंग बरसे बिगे चुनर वाली, रंग बरसे जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, के प्यारा तेरे नाम का लिया। आप बताइए किस तरह से, चूंकि कोरोना भी है तो किस तरह से एहतियात बरतकर होली मनाई जा रही है? जैसा कि देखा जा रहा है कोरोना है तो इस बार कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है। हम लोग घर पे ही सब इकट्ठे होकर हुल्लड़ मचा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं और यहाँ तो मस्ती हो रही पूरी? पूरी हो रही है मस्ती। आप लगता है थक गए सुबह से गाते गाते? नहीं, बिल्कुल थके नहीं। जरा एक जोरदार गाना कोई सुनाइए। रघुवीरा यमग में, होली के ले रघुवीरा, होली के ले रघुवीरा यमग में, होली के ले रघुवीरा, होली है। आप सभी लोगों को हैप्पी होली और हमारे दर्शकों को सभी होली सभी। बिल्कुल राजेंद्र, आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रयागराज में होली मनाई जा रही है। कोरोना की महामारी है, लिहाजा लोग कॉलोनियों में और सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन घरों में इसी तरह से हुल्लड़ हो रहा है, मस्ती हो रही है। लोगों के उत्साह में, लोगों की उमंग में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा मोइन देख करके। लोग घर के भीतर ही अपने घर की छत पर अपने कुछ परिचित लोगों के साथ ये पर्व मना रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल रखे हुए हैं और साथ में आनंद भी पूरा ले रहे हैं। अब हम मुरादाबाद चलेंगे और उबैदुर रहमान के पास चलेंगे। उनके पास जाकर हम जानेंगे कि मुरादाबाद में होली का पर्व कैसे मनाया जा रहा है और कितना लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। बताइए उबैदुर, क्या हो रहा है वहाँ पे? राजेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपको होली की मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से मोइन बता रहे थे कि इस बार जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग घरों के अंदर परिवार के साथ में होली मना रहे हैं और सुबह से ही इस तरह की महफिलें जो है घरों में सजाई जा रही हैं, गुलाल एक दूसरे को लगाया जा रहा है और पूरा जो आनंद है होली का वो यहाँ पर लोग ले रहे हैं। आपसे बात करना चाहूँगा, ये बताइए किस तरह से इस बार होली आप मना रहे हैं? हम लोग इस बार बिल्कुल घर के अंदर, और देखिए आप जिस तरह से देख रहे हैं घर में घर के लोग होली मना रहे हैं। ये सारे फैमिली मेंबर है जिनको हमने पहले से ही बुला लिया था। हमने ये देखिए गुलाल का इस्तेमाल नहीं किया, आटा है, इसमें बेसन है, हल्दी है, हर्बल कलर हमने सारे इसमें। हम किसी पब्लिक प्लेस पर भी नहीं गए, हमने किसी फैमिली वालों को भी नहीं बुलाया, सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स है जो यहीं पर रहते हैं। को हमने नहीं बुलाया। ये बताइए और सालों की ये हम हैं और हमारी होली हो रही है। दूसरे सालों की तरह इस बार घर में रह करके परिवार के साथ मना रहे हैं और जो हर्बल कलर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बार जो आनंद है वो कितना बढ़ा हुआ है? देखो, घर वालों के साथ आनंद का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो घर वालों के साथ आनंद है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। घर वालों का आनंद, बहुत मजा आता है। परिवार के साथ किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए इतनी मस्ती जो है आप लोग कब से कर रहे हैं? सुबह से? बहुत देर से, सुबह से। कितना मजा आ रहा है परिवार के साथ होली मना रहे हैं? इनको 4 दिन हो गए। 4 दिन से आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी होली हो रही है, एक हफ्ते से हो रही है। ये बताइए कोरोना गाइडलाइन की वजह से घर से नहीं जा रहे हैं? कहना है कि हम अभी भी नहीं जाएंगे घर से, हमें अभी होली खेलनी है। होली है, ओ होली है।
राजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस बार मुरादाबाद में सबसे अच्छा ये तरीका लोगों ने अपनाया कि घर के अंदर पंडाल लगा करके परिवार के लोगों के साथ होली मना रहे हैं। और सालों में क्या होता था कि जो नौजवान हैं वो बाहर निकल जाते थे, सड़कों पर सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाई जाती थी, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है इस वजह से लोगों ने परिवार के लोगों के साथ ही होली के कार्यक्रम जो है किए हैं। खाने का पीने का सब इंतज़ाम यहाँ पर रखा गया। आप देख सकते हैं कि तरह तरह के पकवान घरों में बनाए गए हैं और जो परिवार हैं वो सबसे ज़्यादा आनंद इस बात का है कि सारे परिवार के लोग जो हैं वो इस साल परिवार में घर में ही होली मना रहे हैं और जो आनंद परिवार के साथ होली मनाने का है वो अलग ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नमकीन का और तमाम खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है और परिवार के लोग जो हैं वो एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो रंगों का त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मुरादाबाद में मनाया जा रहा है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह रही कि जो सरकार की गाइडलाइन थी, ज़िला प्रशासन ने जो लोगों से अपील की थी उसका असर हुआ है और लोगों ने जो रंग हैं वो घरों में रहकर ही मनाए हैं और जो होली की खुशियां हैं वो इस तरह से परिवार के साथ लोग जो है घरों में ही मना रहे हैं। और जो परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे को जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे के रंग लगा रहे हैं, घर के अंदर तमाम इंतज़ाम किए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो होली का जो मनोरंजन है, जो आनंद है, बिल्कुल फ्री होकर तनाव मुक्त होकर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से मुरादाबाद के लोग जो हैं वो होली को अपने तरीके से मना रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो खुशियों का त्यौहार है वो इस कोरोना काल में जो है घरों में रहकर मनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक आपने वजीर रहमान, हमने देखा, हमने सीधा देखा, आपकी बातचीत देखी, हमने उल्लास देखा, हमने उमंग देखा, लोगों के भीतर उत्साह देखा और ये सब होली की पहचान है। एहतियात के साथ लोगों ने मनाया, ये ज़्यादा संतोष की बात है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद और होली की मुबारकबाद। तो पूरे देश में होली की धूम है, उत्तर प्रदेश में होली की रौनक साफ दिख रही है, हर व्यक्ति होली के रंग में सराबोर दिख रहा है। राजधानी लखनऊ में भी लोग होली के जश्न में डूबे हुए हैं। आपको दिखाते हैं लखनऊ से ये रिपोर्ट। चौक का ये सबसे पुराना आयोजन है जहां इस समय हम लोग खड़े हैं। ये है चौक चौराहा जहां पर होली को उत्सव समिति की तरफ से रंगोत्सव 2021 आयोजित किया जा रहा है। ये इस बार ये महोत्सव स्वर्गीय लालजी टंडन की स्मृति में श्रद्धांजलि के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। वैसे ये परंपरा बहुत पुरानी है, करीब 56 साल से यहाँ पर कोनेश्वर मंदिर से जुलूस निकलता है जिसमें कूट आप देख रहे हैं और लोगों को रंग खेलते हुए देख रहे हैं। होरियारे मस्ती में हैं। जुलूस निकल चुका है, शुरू हो चुका है। यहाँ पर इस समय चौक चौराहा पर पहुँच चुका है जहाँ पर स्वागत करने के लिए लोग एकत्र हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी आएंगे और रंग खेलेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा लालजी टंडन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये लगभग 60 साल से 6 दशकों से निकलने वाला ये जुलूस, ये हमारी परंपरा को निभाने वाला, हमें सद्मार्ग पे चलाने वाला, गंगा जमनी तहजीब को दर्शाने वाला ये जुलूस है। इसको कभी अमृतलाल नागर जी और मान परम सद्य लालजी टंडन, जिनको हम लोग प्यार से बाबूजी कहते थे, उनके द्वारा ये चालू किया गया था। कार्यक्रम ये हो रहा है, प्रोटोकॉल जितने भी प्रोटोकॉल हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत अनुमति दी गई है। हालांकि थोड़ा बहुत भेदभाव ऊपर नीचे, इस समय स्थिति ऐसी है कि लोग भीड़ में हैं, खुश हैं, उत्साह में हैं और भांग की तरंग में हैं, इसलिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन सभी लोग होली की तरंग में मस्त हैं। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो लखनऊ की तस्वीर आपने देखी, वहां से रिपोर्ट देखी। अब आपको दिखाते हैं वाराणसी की तस्वीर। शिव की नगरी काशी में होली अपने शबाब पर है, लोक गीतों पर लोग झूम रहे हैं, मस्ती ही मस्ती चारों ओर है। आप ये रिपोर्ट भी देखिए। ये होली कोरोना से सुरक्षा वाली है। आप देखिए अलग अलग रूप धरे आपको लोग दिखेंगे, लेकिन काशी में अनोखी होली का अनोखा रूप, पीपीई किट और इसके साथ फेस शील्ड और इंजेक्शन और इसके साथ ही मास्क भी हाथ में। जानना चाहेंगे, पहले नाम अपना बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम आनंद बाबू बनाने पड़ा। ये रूप धरने का क्या मतलब, क्या बताना चाहते हैं? क्या बताने के लिए एक ही चीज़ है कि हमें कोरोना से डंडा नहीं लड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन लगवाना है और देश को बचाना है। कहते
है कि होली में स्वरूप अलग अलग दिखते हैं, कोई बाल लगाए, कोई रंग लगाए। आप पीपीई किट के स्वरूप में क्या है? देखिए, ये अवेयरनेस है, काशी वासियों को ये संदेश देना है कि काशी में हम मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी ने कहा है कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है तो लड़ेंगे। किट भी लगाना है, देश को भी बचाना है, और पीपीई किट पहन के एक दूसरे से दूरी भी बनानी है। 2 गज की दूरी को बात करें। तो संदेशों की होली है ये, और अपने अपने माध्यम से लोग एक दूसरे को जागरूक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, भारत। और अब बात मथुरा की, जहां पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने होली खेली। मंत्री श्रीकांत शर्मा होली के रंगों में सराबोर दिखाई दी। राज्य में होली के अलग ही रंग देखने को मिलते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी गए हैं, जहां पर ये अपने निवास पर होली खेल रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेल रहे हैं। सर बताइए, कैसा आनंद आ रहा है आज आप होली कार्यकर्ताओं के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं? ब्रज का मुख्य उत्सव होली का रहता है और सभी ब्रजवासी बड़े उत्साह के साथ होली मना रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन का अवसर भी हमारी सरकार को मिला, और इस बार ब्रज की जो होली है, हमेशा से ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस का अनुपालन भी हो और होली का उत्सव भी ठीक से मने, इस तरह की हमारी सरकार की मंशा है। तो प्रयास है कि होली का उत्सव भी मनता रहे और गाइडलाइंस का अनुपालन भी होता रहे। इस कारण से थोड़ा कमी जरूर है श्रद्धालुओं में, और लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। पूरे उत्साह के साथ ब्रजवासी होली मना रहे हैं। सभी ब्रजवासियों की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया में जो हमारे इष्ट कृष्ण के जो भक्त हैं उन सबको, राधे रानी के जो भक्त हैं उन सबको होली की अनंत शुभकामनाएं। आज होली का अवसर है और कुछ इस तरह का गाइए कि फाग, जैसे ब्रज में ब्रज के लोकगीतों का इस तरह से चलन होता है, तो आज एक ब्रज गीत गा के बताइए। देखिए, ब्रज में तो होली का ही सबसे बड़ा उत्सव होता है कि आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, और अपन हज में होरी रे, अपने अपने घर से निकले, अपने अपने घर से निकले, अरे कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बेरज में गोरी रे रसिया, और उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, और केसर की पिचकारी रे रसिया, केसर की पिचकारी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। भाग्य बिहारी लाल की, राधे रानी की जय, जय श्री राधे। ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जो होली खेल रहे थे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, अपने परिवार के साथ। आज ब्रज में होरी रसिया इस गीत पर लोकगीत भी गाया। आनंद सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। और अब तस्वीर इटावा से, जहां सफाई में होली के मंच पर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव पहुंचे और यहां अखिलेश ने उनका पैर छूकर उनका स्वागत किया। वहीं रामगोपाल ने फाग मंडली के साथ मिलकर फाग गाया। अरे तो स्वागत करते हैं आदरणीय हमारे महासचिव आदरणीय हम सबके प्रिय स्रोत श्री रामगोपाल जी यादव। इधर हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने भी होली खेली। उनकी होली खास थी क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। कई जगहों पर लोग फूलों की होली खेलते हैं। ये देखिए आप तस्वीरें हरिद्वार से। बाबा रामदेव ने कैसे फूलों की होली खेली, कैसे फूलों की पंखुड़ियों से उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को आनंदित कर दिया, उल्लास से भर दिया। फूलों की होली पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की।